नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आरओ और लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टीम विश्वास के टेस्ट सैंपल को जरूर देखें। और टीम विश्वास के बारे में कि बहुत ही विश्वसनीय यूट्यूब चैनल, एक टारगेट विद पीएस परिहार और दूसरा यूपीपीएससी डेली न्यूज के माध्यम से ये टीम बनाई गई है। और अधिक जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से जुड़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। नंबर है 6306201394। यहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी की। आज के वीडियो में वैकेंसीज को लेकर के, नई वैकेंसीज को लेकर के काफी सारी जानकारियां, चाहे वो तैयारी 4 विज्ञापन को लेकर के हो, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी को लेकर के हो या हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट से सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, कि सबसे पहले पीएस की वैकेंसी आएगी और फाइनली पीएस की वैकेंसी आ चुकी है। और मैंने ये कहा था पहले पीएस की वैकेंसी आएगी और उसके लगभग 10-15 दिन बाद आपको आरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी 10 अप्रैल के आसपास। तो फाइनली यहाँ पर पीएस की वैकेंसी आ चुकी है और ये सामने लिखा हुआ 195 पोस्ट लेवल 2 की वैकेंसी 21 से 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। योग्यता इसकी स्नातक मांगी गई है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी विद्यार्थी हो, और साथ में शॉर्ट हैंड आना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। पीएस में तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगी ही जाती है। और नीचे डाटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आवेदन शुल्क थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पर 19 रुपये रखा गया है। और आवेदन की जो डेट है वो 12 मार्च रखी गई है, ये देख सकते हैं। 12 मार्च से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट यहाँ पर ये 1 अप्रैल बताई गई है, 1 अप्रैल। फीस जमा करने की 2 अप्रैल। ये पूरा जो प्रोग्राम वो शॉर्ट विज्ञप्ति में इन्होंने दे दिया है। और जब विस्तृत विज्ञापन जारी होगा आज वेबसाइट पर, तब आप लोगों को इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसी प्रकार से परीक्षाओं की जिस प्रकार से पहले होती थी। बदलाव केवल फीस को लेकर के हुआ है। इस बार फीस 19 रुपए पर पोस्ट कर दी गई है। अगली सूचना है बीपीएससी तैयारी 4 की लिखा चौथा चरण 46,000 शिक्षक नियुक्ति को वैकेंसी इसी महीने। चौथे चरण के तहत राज्य के स्कूलों में लगभग 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसी महीने यानी मार्च में वैकेंसी आ जाएगी। कल मैंने बताया, जिन लोगों ने मेरा कल शाम को वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कहा था कि कि इसी महीने लास्ट में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। राज्य में प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 46,000 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन का प्रारूप बनाकर के शिक्षा विभाग को भेज दिया। शिक्षा विभाग से प्रारूप पर सहमति के साथ बीपीएससी को लौटाने के बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। शिक्षा विभाग को लगभग 10 दिन पूर्व बीपीएससी ने तैयारी 4 के लिए रिक्ति का विज्ञापन तैयार करके शिक्षा विभाग को भेजा था, मगर अभी तक शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को प्रारूप नहीं लौटाया। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रारूप बीपीएससी को लौटा देगा और विज्ञापन का प्रारूप लौटने में देरी होने की स्थिति में ही वैकेंसी आने में देर हो सकती है। टीसीएस की मुख्य 410 आवेदन निरस्त कर दिए। कल मैंने इसको लेकर के भी वीडियो बनाया था। और बड़ी कार्रवाई की लोक सेवा आयोग ने जिन विद्यार्थियों के आवेदन देर से पहुंचे हैं उनका आवेदन निरस्त किया गया है। यह जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता नहीं थी लेकिन उन्होंने टिक कर दिया था, खासतौर से फूड सेफ्टी ऑफिसर वाली जो वैकेंसी थी, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जिनके पास योग्यता नहीं थी, विद्यार्थियों ने भी टिक कर दिया था और वो प्रीलिम्स में पास हो गए थे। उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर सफल 410 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए किए गए आवेदन निरस्त कर दिए। आयोग ने निरस्तीकरण का कारण सहित वेबसाइट पर रोल नंबर जारी किया है। सबके बारे में बताया किसका अभ्यर्थन किस वजह से निरस्त किया गया है। और लिखा सर्वाधिक 260 अभ्यर्थियों के आवेदन इसलिए निरस्त किए गए हैं कि उन्होंने जिस पद के लिए आवेदन किया उनके पास आवश्यक शैक्षिक अर्हता ही नहीं है। डाइट प्रवक्ता का पद है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी योग्यता आवेदन के लास्ट डेट के बाद में है। और अगली जो सूचना है वो NIOS की है। लिखा ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स बीएड शिक्षकों के लिए है जो पहले से चयनित है, प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, उनको ये कहा गया कि वो लोग ब्रिज कोर्स कर लें। लिखा योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। 31 मार्च की मध्य रात्रि तक आवेदन किया जा सकता है। ये वेबसाइट है। पहले जब बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया था तब यही कहा गया था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये उसी ब्रिज कोर्स की बात हो रही है। आज बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाएंगी, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 18 मार्च से काफी का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी की 2 सूचनाएं हैं। यूपी ट्रिपल एससी से यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन की लास्ट डेट 22 अप्रैल है। सभी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में केवल 25 रुपए प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा। अब ये मेंस है ना, जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तब फीस ली जाएगी।
115 पदों में 10 पद वैज्ञानिक सहायक के, 5 पद वैज्ञानिक 5 पद वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन के, 22 पद लेखाकार व लेखा परीक्षक के, 4 पद विधि सहायक की। तो कल मैंने इसको लेकर के एक विस्तृत वीडियो बना दिया है कि किसमें एमएससी मांगा गया है, किसमें एलएलबी मांगा गया है, किसमें इंटर में विज्ञान मांगा गया है, इस तरीके के। और कुछ पद जेई वगैरह के भी हैं, इसमें विशेष योग्यता मांगी गई है। तो इसको जाकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अगर योग्यता हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ विश्लेषक का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, कनिष्ठ विश्लेषक औसत का, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगली सूचना है शिक्षक सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रधानाचार्य की। तो जैसे कि बताया गया था कि लगभग 1300 और 900 प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती होनी शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो उसी को लेकर के लिखा है कि एरिड माध्यमिक विद्यालयों में 12 वर्ष से लंबित प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक भर्ती को लेकर के शिक्षक संगठनों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कुछ सुझाव भेजे हैं। किस तरीके से भर्ती की योग्यता की जाए, इस तरीके से भर्ती किया जाए। तो संभावित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक 2026 के विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाए। कई दिनों से ये भर्ती नहीं हुई है और इसको लेकर के 47 याचिका दायर की गई थी और न्यायालय ने कहा भी था लिखित 26 फरवरी 2026 के आदेश में कि 6 माह के भीतर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी किया जाए। तो हाईकोर्ट का आदेश है और हो सकता है इस भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी। यूपीएसआई एग्जाम को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि परीक्षार्थियों के लिए 8 शहरों को बसें कल से चलेंगी। दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए रात की खबर है कि रोडवेज प्रशासन परीक्षार्थियों के खातिर 13 से 16 मार्च तक अतिरिक्त बस चलाने जा रहा है। अतिरिक्त बसें उन शहरों के बीच में चलाई जाएंगी जहां से परीक्षार्थियों का सेंटर लखनऊ में है। उन शहरों में कानपुर शहर और देहात, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़, ऊंचाहार, फतेहपुर, अयोध्या, गोरखपुर आती है। कल ये भी जानकारी दी गई है कि कोई भी इसमें चक्कर न रहे कि यात्रा मुफ्त है, सभी लोग उचित टिकट लेकर के ही यात्रा करें। ये देखिए, इसको लेकर के यहाँ पर अलग से जानकारी भी दी गई है। दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के शरारती तत्व भ्रामक और असत सूचना प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे तत्वों ने बसों में मुफ्त यात्रा का भ्रामक संदेश प्रसारित किया है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अनिल कुमार का कहना है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिखा करके निःशुल्क बस यात्रा की जाने कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और उन्होंने सभी क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को सोशल मीडिया पर प्रसारित इस भ्रामक सूचना का खंडन करने का भी निर्देश दिया है। तो मिलाकर के परीक्षा देने अगर आपको जाना तो आपको उचित टिकट लेना होगा। और वहीं पर अर्धसैनिक बलों में असम राइफल्स में लगभग 93,000 पद खाली हैं। ये वो पद हैं जो एसएससी जीडी के द्वारा भरे जाते हैं समय समय पर। इसको लेकर के राज्यसभा में डाटा दिया गया है। लेकिन सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कुल 93,139 पद खाली हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सबसे ज्यादा 28,342 पद खाली। तो समय समय पर भर्तियां की जाती हैं। हर साल भर्ती का विज्ञापन निकलता है एसएससी जीडी का लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में। तो हो सकता है कि आने वाली भर्ती में भी ज्यादा पद रहे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।